क्या आपको पता है कि जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद मिलता है उसको महाप्रसाद क्यों कहते हैं और वो कभी भी कम क्यों नहीं पड़ता? भगवान जगन्नाथ के ऐसे ही रहस्य मैं आप तक लेके आता रहूँगा। आज का वीडियो है जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद के बारे में। दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आखिरकार जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद है उसको महाप्रसाद क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम जितने भी तीर्थ स्थानों पे जाते हैं वहाँ पे जो भगवान का प्रसाद है उसको प्रसाद ही कहा जाता है, भोग कहा जाता है। पर दोस्तों, जगन्नाथपुरी अगर आप जाएंगे वहाँ पे महाप्रसाद कहा जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है? दरअसल एक बार वल्लभाचार्य नाम के महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए थे। वो दिन था एकादशी का। एकादशी के दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य को प्रसाद दिया गया, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दिया गया। महाप्रभु वल्लभाचार्य वो प्रसाद लेकर पूरा दिन और पूरी रात बैठे रहे और भगवान जगन्नाथ की पूजा करते रहे। उनको ध्यान ही नहीं था कब रात बीत गई, कब अगला दिन शुरू हो गया, एकादशी खत्म हो गया। अगले दिन जब वो ध्यान से बाहर आए, उनकी आँख खुली, तब उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद से ही उस प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाने लगा। इसके अलावा एक और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी के जरिए आपको ये भी पता लगेगा कि आखिरकार महाप्रसाद कभी भी कम क्यों नहीं पड़ता। भले ही 1,00,000 लोग वहाँ पे महाप्रसाद खाने के लिए आ जाए, पर फिर भी कभी भी कम नहीं पड़ता महाप्रसाद। दरअसल एक बार नारद मुनि को भगवान विष्णु के महाप्रसाद के बारे में पता चला, तो नारद मुनि में ये इच्छा जगी कि मैं भी एक बार टेस्ट करूं महाप्रसाद कि वो आखिरकार होता कैसे है। पर महाप्रसाद किसी को भी नहीं दिया जा सकता था, ये सिर्फ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ही खा सकते थे। इसके बाद नारद मुनि वैकुंठ गए और वहां पे 12 साल तक माँ लक्ष्मी की तपस्या की। 12 साल बाद माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और नारद मुनि के सामने आई और माँ लक्ष्मी ने नारद मुनि को कहा कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हुई, अब तुम्हें जो मांगना है तुम मुझसे मांग सकते हो। तो नारद मुनि ने कहा कि मेरे को महाप्रसाद खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो मैं एक बार महाप्रसाद खाना चाहता हूँ। माँ लक्ष्मी ने नारद मुनि से कहा कि ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने किसी को भी महाप्रसाद देने से मना किया हुआ है। तो ये जो तुम्हारी मांग है ये पूरी करना तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं एक बार भगवान विष्णु से बात करके देखती हूँ। तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास गई और उन्होंने ये सारी बातें बताई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तो आपने गलती कर दी, पर अब आपने बोल दिया है तो उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने थोड़ा सा महाप्रसाद माँ लक्ष्मी को दिया कि जाके नारद मुनि को दे आओ। माँ लक्ष्मी ने नारद मुनि को महाप्रसाद दिया और नारद मुनि ने जैसे ही थोड़ा सा महाप्रसाद खाया, उनमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे, उनमें अलग सा तेज आने लगा और बिल्कुल खुश हो गए नारद मुनि। नारद मुनि इतने खुश हो गए, इतना तेज आ गया उनके चेहरे पे कि ऐसी चीज उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं खाई थी। उन्होंने पूरा महाप्रसाद खा लिया। उसके बाद वो कैलाश गए। कैलाश में भगवान शिव से उनकी मुलाकात हुई। तो भगवान शिव ने नारद मुनि से पूछा कि तुम्हारे चेहरे पे इतनी तेज और इतनी खुशी क्यों है? तो नारद मुनि ने कहा कि मैंने महाप्रसाद चख लिया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो महाप्रसाद चख लिया, मेरे लिए तुम लेके नहीं आए। तभी नारद मुनि ने अपने हाथ में देखा कि महाप्रसाद का छोटा सा दाना उनके हाथ में लगा हुआ है। वो भगवान शिव को उन्होंने दिया। भगवान शिव ने उसको धो के खाया। भगवान शिव महाप्रसाद चख के इतना खुश हुए कि वो तांडव करने लगे, वो नृत्य करने लगे, जिससे कि भूकंप सा आने लगा। तभी देवी पार्वती आई और देवी पार्वती ने भगवान शिव को शांत कराया और पूछा क्या हो गया। तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने महाप्रसाद चखा और महाप्रसाद चख के मैं बहुत प्रसन्न हो गया। इसके बाद माता पार्वती ने कहा कि आप दोनों ने महाप्रसाद चख लिया, पर मेरे लिए आप लोगों ने नहीं रखा, जिससे कि जो माता पार्वती है वो नाराज हो गई। माता पार्वती को नाराज देखकर भगवान विष्णु खुद प्रकट हो गए। तो माता पार्वती ने भगवान विष्णु को कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये जो महाप्रसाद है ये सब लोगों तक पहुँचे और सब लोग इसका आनंद ले, इसका लाभ ले। तो माता पार्वती की बात मानते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भगवान जगन्नाथ के रूप में धरती पर जन्म लूंगा और मेरा प्रसाद, मेरा महाप्रसाद सब लोग खा पाएंगे। भगवान विष्णु ने एक और बात कहा कि जगन्नाथ मंदिर के सामने माता पार्वती का भी मंदिर होगा और सबसे पहले महाप्रसाद का भोग माँ पार्वती को लगाया जाएगा, उसके बाद ही सब लोग खा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जगन्नाथ मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल पास विमला देवी का मंदिर है और विमला देवी माँ पार्वती का रूप है। सबसे पहले महाप्रसाद विमला देवी के मंदिर में चढ़ाया जाता है,
उसके बाद भक्तों को दिया जाता है। और माँ पार्वती के आशीर्वाद से ही कभी भी महाप्रसाद कम नहीं पड़ता। जितने भी लोग आए हैं सबको महाप्रसाद मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कैसा लगा महाप्रसाद के बारे में जान के? ऐसे ही दोस्तों मैं बहुत सारे एपिसोड्स लेके आऊँगा जगन्नाथ पुरी के रहस्यों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए द अल्टीमेट इंडियन को। इंडिया के कल्चर, इंडिया के हिस्ट्री, इंडिया का खाना, सब कुछ इंडिया के बारे में जानने के लिए जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। जय हिंद।